क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ, आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो हाँ हाँ ऐसा करो, हाँ हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थी ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन? ये तो अभी तो शुरुआत ही हुई, किसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? इतने प्रश्न उठा दिए पर कदम नहीं रुका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, तो भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा। पता नहीं पूर्व का कुछ होगा ऐसा। वही शब्द पूरे जीवन भर उत्तर देता रहा इस मन को। जब इसने पछाड़ मारने की कोशिश की ता उसको वही उत्तर नहीं, तो कदम आगे बढ़ते चले गए। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा। अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा यह हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया तो गाड़ी बिगड़ गई तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानी, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते, बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया, आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला, आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं। यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है। लिख लो अपने लोगों की क्या भजन साधना है, जो रात दिन दिव्य भजन करते रहे, उनके जाते जाते शरीर में पूज्य पाद उड़िया बाबा जो 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे एक आसन में बैठे, उन महापुरुष के गुदाद्वार में ऐसा चटक गया था। वो जो भी नाम हमें तो याद नहीं है, ये इन नामों में नहीं है जो अभी लिए जाते हैं, गुदा रोग से संबंधित जो बड़ा पीड़ा देने वाला रोग होता है, पर वो होता इन्हीं गुदाद्वार के अंतर्गत, बहुत पीड़ा। पर वो ऐसी स्थिति में भी पद्मासन में अपने आसन में बैठते थे, कोई औषधि प्रयोग नहीं। बोले इसका तो केवल ऑपरेशन होता है, बोले कोई जरूरत नहीं, कई महीने तक पीड़ा देता रहा, फिर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रारब्ध है, वो जहां अपना कष्ट भुगवा दिया खत्म हो जाएगा, बिना औषधि के खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखना, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि हमें सुख भोगना है। देखो, जन्मभूमि से 5-7 कोस गंगा जी, नंगे पैर से जाया जाता था गंगा स्नान करने। छोटे छोटे बच्चे थे, साथ जाते, नंगे पैर चलाया जाता क्योंकि गंगा स्नान करने जाना बड़ा भाव रहता है, पवित्र भाव, जाके साष्टांग दंड। तो ये गर्मी सहते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, गंगा स्नान करके फिर नंगे पैर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी पाप हारणी है। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। सुख की लालसा से इतना कष्ट सह जा, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं पी रहे, कष्ट सह रहे। ये कष्ट क्यों सह रहे? बोले इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, पाप नष्ट होगा, हृदय में शांति सुख मिलेगा, धर्म बनेगा। जानबूझ करके जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो जानबूझकर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहानि दुखानि, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है? नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कि लड़खड़ा के रुक ना जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए
जल पी करके खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है, ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है, और भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। यह हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे ही चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे।